कार्यों की समीक्षा की गई। नीति आयोग के सदस्य और चिकित्सा आपात प्रबंधन ग्रुप के संयोजक डॉक्टर विनोद पाल ने वर्तमान स्थिति और मध्यम अवधि में कोरोना संक्रमण मामलों के संभावित परिदृश्य की जानकारी दी। सदस्यों ने कहा कि देश में कुल मामलों का 2/3 हिस्सा 5 राज्यों में है। बड़े शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर परीक्षण बढ़ाने के साथ दैनिक मामलों की चरम स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए बिस्तरों और सेवाओं की संख्या पर चर्चा की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से आपातकालीन योजना बनाने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को मानसून की शुरुआत के मद्देनजर उपयुक्त तैयारी सुनिश्चित करने की सलाह दी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस महीने प्रसारित होने वाले आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजें। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मन की बात कार्यक्रम एक ऐसा जीवंत माध्यम है जो 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये कार्यक्रम 2 हफ्ते बाद प्रसारित किया जाना है, लेकिन लोग अपने विचार फोन नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या लिखित रूप में विचार नमो ऐप पर भी भेजे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर अब 50% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कुल 1,62,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 8,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि देश में कुल 1,49,000 से अधिक संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान पहली बार एक साथ 81 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 621 हो गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कवर्धा से 17, बालोद से 11, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव और रायपुर से 9, वहीं जशपुर से 5, गरियाबंद से 4, जांजगीर चांपा से 2 तथा बलौदाबाजार का 1 मरीज स्वस्थ हुआ है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस के कुल 1,01,000 से अधिक संभावित व्यक्तियों की पहचान कर जांच की गई है। अभी तक 1512 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें 631 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 875 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि वर्तमान में 57,000 से अधिक व्यक्ति होम क्वारंटाइन में हैं। वहीं राज्य के अलग अलग स्थानों में 1,52,000 से अधिक लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ में पेसा कानून को लागू करने पहल शुरू हो गई है। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय में सर्व आदिवासी समाज तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से पेसा कानून को जमीन पर उतारने, नियम तैयार करने के संबंध में विचार विमर्श किया। उन्होंने चर्चा में शामिल सभी लोगों से प्रदेश में इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने सुझाव मांगे। बैठक में श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पेसा को लागू करने प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने में पेसा महती भूमिका निभाएगा। पंचायत मंत्री ने कहा कि पेसा कानून लागू होने से जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों और पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकेगा। साथ ही उनके कल्याण के लिए जल, जंगल और जमीन के अलावा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को सहेजा जा सकेगा। श्री सिंहदेव ने कहा कि पेसा के सभी 38 प्रावधान प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, इसके लिए सभी स्तरों पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत विभाग इस कानून को अमल में लाने वाले दूसरे राज्यों के नियमों का भी अध्ययन कर रहा है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य के नागरिकों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा है कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है और सभी दानों में रक्तदान को श्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए चिकित्सक की सलाह पर स्वैच्छिक रक्तदान कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक दूरी और रक्तदान के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए रक्तदान करें और संकटग्रस्त मनुष्य का जीवन बचाएं। इस बीच राजधानी रायपुर में रक्तदान दिवस के अवसर पर विभिन्न ब्लड बैंकों में लोग रक्तदान करने के लिए पहुंच रहे हैं।
डॉक्टर मनोज लांजेवार ने बताया कि सिटी ब्लड बैंक में 2 समितियों के लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए रक्तदाताओं को समय देकर बुलाया जा रहा है ताकि निश्चित दूरी का पालन किया जा सके। बहुत बड़ा कैंप लगाया जाता था, लेकिन कोरोना के कारण इस साल कैंप का बहुत ज्यादा अरेंजमेंट नहीं किया है। और इसमें जो कैंप चल भी रहे हैं उसमें सबको अलग अलग टाइम दिया, किसी को सुबह का टाइम दिया, किसी को दोपहर का, किसी का शाम का, ताकि अगर 50 लोग भी आए तो एक साथ यहाँ भीड़ न मचाए। भीड़, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जितने रक्तदाता हैं हम उनको मास्क, सैनिटाइजर यहाँ आज के दिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह की सुविधा हमारे ब्लड बैंक में है। वहीं रक्तदान करने आए रक्तदाता ने लोगों से आगे आकर रक्तदान करने की अपील की। दान दिवस भी है, इस वजह से भी मैंने डोनेट करना आया। वैसे भी कई बार पहले मैंने कर चुका और बहुत अच्छा लग रहा है। इस अवसर पे ज़्यादा से ज़्यादा आके रक्तदान करें ताकि रक्त की कमी ना हो, जहाँ अपने को कई बार मिलता नहीं है, तो इस वजह से सब आ जाए कर। गौरतलब है कि हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित पूरी दुनिया द्वारा रक्तदान को बढ़ावा देने और रक्तदान के प्रति भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। महासमुंद जिले में दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव पेंगोलिन की तस्करी का मामला सामने आया है। इस मामले में बसना थाना की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि 2 आरोपियों को पुलिस ने बलौदा बाजार मार्ग के चनाड़ दलदली गांव के बीच हिरासत में लिया। इनके पास से जीवित पेंगोलिन जब्त किया है। बिल्कुल विलुप्त के कगार पे है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेंगोलिन और हिंदी में वज्र सत्र बोलते हैं। जिंदा बसना पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो कि 14 किलो का है। लगभग 40 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, 40 इंच उसकी लंबाई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने बारनवापारा के जंगल में जाल बिछाकर इस पेंगोलिन को पकड़ा था, जिसे बेचने के लिए वे ग्राहक तलाश रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद इस मामले को वन विभाग को सौंप दिया है। इस संबंध में वन मंडल अधिकारी मयंक पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में कीमत है। ये पेंगोलिन है, इंडियन पेंगोलिन। इसका वैज्ञानिक नाम मैनिस कैसिकुलेटा है। और इसकी जो स्केल होती है, खाल जैसे हमारे नाखून होते हैं, केराटिन से बने हुए होते हैं, उन स्केल्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए किलो तक जाती है। ये भारत भर में पाया जाता है और लगातार शिकार के कारण इसकी संख्या में भी कमी आई है। तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है और वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 का प्राणी है, जिसमें कम से कम 7 साल की सजा। पेंगोलिन का जो स्केल है उसका मार्केट बेसिकली इंडिया में है, कोलकाता और उड़ीसा के थ्रू मार्केट होता है और साउथ ईस्ट एशिया में इसकी काफ़ी कीमत है। साथ में जो चाइनीज़ मेडिसिन है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। श्री पांडे ने बताया कि पेंगोलिन को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेजा गया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जब चारों ओर जीवन थमा हुआ था, उस दौरान दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के बोरिंदा गांव की बाड़ियों में ग्रामीण महिलाओं के सपनों के बीज अंकुरित हो रहे थे। 45 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद महिलाओं के सपने साकार हुए और कई तरह की भाजियों से बोरिंदा की बाड़ी सज गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत बोरिंदा गांव की महिलाएं समूह बनाकर करीब 8 एकड़ घास जमीन पर सब्जी का उत्पादन कर रही हैं। वहीं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही हैं। स्व सहायता समूह के सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में अलग अलग प्रकार की सब्जियां बोई गई हैं। बिहान वाले समूह मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें भिंडी है, बैगन है, भाजी है, टिंडा है, लौकी है। जी हाँ, हम लोग आत्मनिर्भर बनकर ही हम लोग कर रहे हैं। बीज हम लोग का वो जो सरकार के तरफ से बीज दिए हुए हैं बहुत सारा, उससे जो हमें पसंद है उसे लगाए हैं। बहुत सारा हम लोग अपने पसंद से भी खरीद कर लगाए हुए हैं। जो चीज़ हमें पसंद है वो सब कुछ कर रहे हैं।
गांव के सरपंच पुकेश्वर साहू ने बताया कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार का बेहतर अवसर मिला है। यह जो है केंद्र सरकार की योजना है, महात्मा गांधी मनरेगा तहत की योजना के तहत काम हो रहा है अपने यहाँ सब अपनी सब्जी बाड़ी का काम हो रहा है और अच्छे से डेवलप हो रहा है सर। मतलब अभी भिंडी निकलना शुरू हुआ है, भिंडी है, अपना बरबट्टी है और भाजी तो निकल ही रहा है और कुछ टिंडा भी फैलाना शुरू हुआ है सर। इससे क्या है कि दैनिक जो मजदूर जो समूह वाले लोग थे, खाली थे, इससे उसको दैनिक मजदूरी मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उन लोगों को आय का साधन है उन लोगों के लिए। वहीं बोरिंदा के रोजगार सहायक राधेश्याम साहू ने बताया कि इस योजना के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके पीछे यह मकसद है सर कि महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर बने और घर के लिए कुछ सब्जी है, कुछ व्यवसाय के लिए सब्जी यहाँ से उत्पादन हो रहा है सर। जनपद पंचायत पाटन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष साहू ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाड़ी योजना शुरू की गई है। यहाँ नरेगा के तहत अभी लगभग 90 पंचायतों में काम चल रहा है, जिसमें 25,000 लोगों को मजदूरी निकल रही है। वो डे बाय डे वेरी करता है और इसके तहत अभी नया ये है कि हमने बाड़ी एक डेवलप किया है, जिसमें स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित करके पहले नरेगा के तहत उन्हें फेंसिंग कराकर और जुताई वगैरह कराकर ये दिए हैं और आगे इन लोग अपनी स्वेच्छा से पूरा खेती कर रहे हैं और वहाँ से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी तो स्टार्टिंग रूप से जो खाली भूमि पड़ी हुई थी, इसी को हम लोगों ने बाड़ी के रूप में डेवलप किया है। जैसे कि केसरा और बोरेंदा में, अभी बोरेंदा में यहाँ लगभग 10 समूह काम कर रही हैं। समूह की सारी महिलाएं नहीं, जिनको जो इच्छुक हैं वे इसमें काम करती हैं। और इसके अलावा गौठान में भी जो नाडेप वगैरह है उसे भरने के लिए हम लोग स्व सहायता समूह का उपयोग कर रहे हैं। तो जो खाद निर्माण होता है वो उसे बेचकर अपना लाभ प्राप्त कर रही हैं। गौरतलब है कि इस योजना के तहत 11 महिला स्व सहायता समूह अपना योगदान दे रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर समीक्षा की। अधिकारियों को महामारी से निपटने के लिए परीक्षण बिस्तरों की संख्या और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने को कहा। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर अब 50% से अधिक हुई। छत्तीसगढ़ में एक साथ 81 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। छत्तीसगढ़ में पेसा कानून को लागू करने पहल हुई शुरू। और आज विश्व रक्तदान दिवस, राज्यपाल ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।